कितनी जोरदार, कितनी दमदार है जयेश भाई जोरदार। यानी यशराज फिल्म्स और रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार क्या बॉक्स ऑफिस पर अपने जलवे दिखाएगी, और अगर दिखाएगी तो कितने जलवे दिखाएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म जयेश भाई जोरदार को, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। जयेश भाई जोरदार, जैसे कि आपने ट्रेलर से भांप ही लिया होगा, इज अबाउट द गर्ल चाइल्ड। जयेश भाई यानी रणवीर सिंह अपने माता पिता, वाइफ और एक बेटी के साथ रहते हैं। ऐसे गांव में रहते हैं जहां पर लड़की को, गर्ल चाइल्ड को श्राप माना जाता है। और अगर पता चलता है बाय टेस्ट, सोनोग्राफी करके, ऑफ कोर्स सोनोग्राफी इज इलीगल लेकिन काफी लोग करवाते हैं, सोनोग्राफी से पता चलता है कि लड़की होने वाली है, तो फिर घर वाले देर नहीं करते हैं उस बच्चे को अबॉर्ट करवाने में। और इस तरह जयेश भाई की पत्नी मुद्रा यानी शालिनी पांडे का 6 बार अबॉर्शन हो चुका है। पहली बार लड़की हुई, उसके बाद जब लड़की होने वाली थी अबॉर्शन हो गया। अब 7वीं बार वो प्रेग्नेंट है, यानी 8वीं बार, क्योंकि एक बच्चा तो डिलीवर कर दिया। वो बच्ची है सिद्धि यानी जिया वैद्य। तो अब 8वीं बार प्रेग्नेंट है और पता चलता है कि फिर एक बार लड़की होने वाली है। लेकिन जयेश भाई इस बार स्टैंड लेते हैं। उन्हें चाहिए कि ये लड़की हो, क्योंकि वो लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन उनके मम्मी डैडी यानी रत्ना पाठक शाह और बमन ईरानी, उन्हें कौन समझाए। और ये पूरी फिल्म, पूरी कहानी ऐसे है कि जयेश भाई चाहते हैं कि उनकी वाइफ की डिलीवरी हो, और उन्हें पता है कि लड़की ही आने वाली है। और उनके पिताजी और माताजी वो नहीं चाहते कि डिलीवरी हो, क्योंकि उन्हें चाहिए घर का चिराग, घर का वारिस। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म को लिखा है दिव्यांग ठक्कर ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। इस फिल्म की कहानी कहने के लिए तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव कहानी की आड़ में जो आपको परोसा जाता है वो काफी रिग्रेसिव लगता है। सबसे पहले तो आप सोचते हैं आज के जमाने में आज की ऑडियंस क्यों आइडेंटिफाई करेगी इस कहानी से, जहां पर लड़की और लड़के में इतना भेदभाव है कि लड़की का कत्ल करने में भी कोई सोचता नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट वेरी इजी। सेकेंडली, जो इंसिडेंट्स बताए हैं, इस प्रकार के इंसिडेंट्स बताए हैं कि आप एज एन ऑडियंस इरिटेट हो जाते हैं। जी हाँ, कैपिटल अंडरलाइंड, आप इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज आपको लगता है ये किस जमाने की बात हो रही है। कहानी जैसे अनफोल्ड होती है आपको लगता है ये कहानी 50 साल लेट लिखी गई है, 50 साल पहले शायद आती तो एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। स्क्रीन प्ले में भी बहुत सी खामियां हैं। एक तो जयेश यानी रणवीर सिंह भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। आपको लगता है अगर इस इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो अपने फैमिली के खिलाफ जा सकता है और कह सकता है कि मुझे डिलीवरी करवानी है, तो वाई इज ही रनिंग। अपने फादर को कन्फ्रंट करे, अपने मदर को कन्फ्रंट करे और ये कहे कि ये बच्चा होके रहेगा। आपको लगता है ये क्या पागल आदमी है, भागते जा रहा है इस पॉइंट को लेकर के इसकी डिलीवरी होगी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। अगर कहने की हिम्मत नहीं है तो भागने की हिम्मत कहां से आ गई भाई। तो बहुत ही बचकानी स्क्रिप्ट, बहुत ही सिली स्क्रिप्ट। और इतने सारे सवाल आपके दिमाग में उठते हैं कि आपको लगता है इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ये सवाल दिव्यांग ठक्कर के माइंड में आए ही नहीं? और अगर नहीं आए तो वेल, इट्स वेरी सैड, बिकॉज ये बहुत सारे ऑब्वियस एंड एब्सोल्युटली ऑब्वियस सवाल है। एक सीन है जिसमें जयेश अपने पिताजी को वार्न करते हैं कि मैं अपना सेक्स ऑर्गन काट दूंगा। अब वो एकदम ही सिली है, उसमें ना तो हंसी आती है और ना ही आप दंग रह जाते हैं। इट हैज नो इम्पैक्ट। वैसे ही किस का एंगल है जो सडनली शायद राइटर ने रियलाइज किया कि ये एक वन ट्रैक की बन रही है कहानी, तो एक किस वाला एंगल भी डाल दे। दैट किस एंगल हैज नथिंग टू डू विद द गर्ल चाइल्ड, और इसलिए वो भी बहुत ज्यादा रिडिकुलस लगता है। ओवरऑल स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले आर एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग। कहने का मतलब है इस कहानी, इस कथा और पटकथा में आपको कतई मजा नहीं आ सकता है। हाँ, इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एंड कॉमेडी में ये लाइट तरीके से स्टोरी नरेट की गई है, तो कॉमेडी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन कॉमेडी में हंसी आती नहीं है। हंसी तो दूर, शायद मुस्कान भी ना आए। एंड इमोशंस, मोस्ट ऑफ द इमोशंस फॉल फ्लैट ऑन देयर फेस।
एक आध सीन में आपकी आंखें भर आए, बट शायद वो इसलिए कि आपको लगता है इतना रुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रो ले या थोड़ी आंखें नम हो जाए तो कोई गलत नहीं है। तो ओवरऑल स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को पास मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, पासिंग मार्क्स जैसे 100 में से 35 मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। इट्स एब्सोल्युटली एन आउटडेटेड स्टोरी एंड आउटडेटेड स्क्रीन प्ले, एंड ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसा ड्रामा, ऐसी कहानी जो ऑडियंस को कतई बांध नहीं पाते हैं। फिल्म में डायलॉग्स, 2-3 डायलॉग्स अच्छे हैं, बाकी बहुत ही ऑर्डिनरी डायलॉग्स है। और अगर 100, 150, 200 डायलॉग्स में से 2 या 3 डायलॉग्स आपको अच्छे लगे तो आप उनकी तारीफ तो नहीं कर सकते हैं। तो कहानी कमजोर, स्क्रीन प्ले एट्रोशियसली वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, और डायलॉग्स भी बहुत ही ऑर्डिनरी। अब आते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की तरफ। रणवीर सिंह इकलौते एक्टर है इस फिल्म में जिन्हें देखकर आपको दुख होता है कि इतने बेहतरीन एक्टर इस प्रकार की फिल्म में क्या कर रहे हैं। ही हैज डन फुल जस्टिस टू हिज रोल। जयेश भाई की भूमिका में वो बहुत ही जचे हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन जयेश भाई जोरदार, जोरदार तो है इस टाइटल में, लेकिन जब वो भागते रहते हैं एंड बचते रहते हैं, आपको लगता है ये जोरदार कहाँ है। एंड शालिनी पांडे वो हीरोइन तो लगती ही नहीं है। शी इज ओके, काम ठीक किया है, स्कोप भी लिमिटेड है। जिया वैद्या जो उनकी बच्ची है, उनका काम अच्छा है, लेकिन कुछ हद तक, एक हद के बाद आपको लगता है ये बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगी है, हर चीज वो जानती है, एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक एन एल्डरली लेडी, तब आपको इरिटेशन होता है। बमन ईरानी, ही इज वर्कड वेल, ही इज डन अ फाइन जॉब, लेकिन उनके किरदार से आपको घृणा होने लगती है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे वही रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट का, लेकिन इतनी भी घृणा नहीं। और किस जमाने के इंसान है वो, आजकल हम ऐसे इंसानों को कम मिलते हैं, कम देखते हैं। एंड कुछ गांव खेड़ों में होते होंगे ऐसे इंसान, लेकिन ये फिल्म सिर्फ उन गांव खेड़ों के लिए नहीं बनी है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन विद हिज कैरेक्टराइजेशन और विद हिज कैरेक्टर विल नॉट बी पॉसिबल। रत्ना पाठक शाह डज जस्टिस टू हर रोल। वो रणवीर सिंह यानी जयेश भाई की मम्मी बनी है। पुनीत इस्सर का हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंस है। जयेश भाई की बहन की भूमिका में दीक्षा जोशी डेफिनेटली मेक्स अ प्रेजेंस एम्पलीफाइड। समय ठक्कर एज मुद्रास फादर हैज हिज मोमेंट्स, और स्वाति दास जो डॉक्टर बनी है, शी डेफिनेटली डज अ फाइन जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। दो और डॉक्टर्स है प्लेड बाय बिंदा रावल एंड निशी दोशी, उनका भी काम सही है। ऑफ कोर्स सपोर्टिंग कास्ट में और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है, बट नथिंग टू शाउट अबाउट, नथिंग टू रियली फील एक्साइटेड अबाउट। अब परफॉर्मेंसेस के बाद एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। दिव्यांग ठक्कर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, जो कि इस फिल्म के लेखक भी है, फर्स्ट टाइम राइटर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। एंड शायद उन्हें पता नहीं कि आज की ऑडियंस प्रोफाइल क्या है, आज की टारगेट ऑडियंस फॉर फिल्म्स क्या है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की प्रोग्रेसिवली रिग्रेसिव या रिग्रेसिवली प्रोग्रेसिव फिल्म बनाई है। एंड इस प्रकार की नरेशन के लिए देयर आरंट टू मेनी टेकर्स। इनफैक्ट ताजुब नहीं होगा अगर लोग सीरियस सीन्स में या इमोशनल सीन्स में भी हंसने लगे। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, नरेटिव स्टाइल ऐसा है कि कॉमेडी सीन्स में हंसी नहीं आती है, इमोशनल सीन्स में रोना नहीं आता है, तो डायरेक्शन ओवरऑल इज वीक। फिल्म में संगीत विशाल शेखर का है, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी है। गानों के बोल जयदीप साहनी, कुमार और वायु के हैं, विच आर ऑल राइट, नथिंग टू शाउट अबाउट, नथिंग टू रियली गेट एक्साइटेड अबाउट। रुएल डॉसान वरिंदानी की कोरियोग्राफी है, जो कि सोसो है। बैकग्राउंड म्यूजिक संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा का है, जो कि इससे बेहतर हो सकता था और होना चाहिए था। सिद्धार्थ दीवान की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय ओ सी यंग, सुनील रॉड्रिक्स एंड रियाज हबीब, एंड दे आर ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। मयूर शर्मा की प्रोडक्शन डिजाइनिंग अच्छी है और नम्रता राव की एडिटिंग शार्प है, क्रिस्प है। तो ओवरऑल जयेश भाई जोरदार, जोरदार तो यानी जोरदार तो बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म एक्चुअली एक फ्लॉप फिल्म है। ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह पिट जाएगी। मैं यहां पर आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर नहीं, बेहद कमजोर है। जस्ट वन मोर पॉइंट बिफोर आई कंप्लीट माय रिव्यू। दुख होता है कि इतने रिसोर्सेज, इतना बड़ा बैनर, इतनी बड़ी बजट की फिल्म, इतने बड़े स्टार्स, रणवीर सिंह, बमन ईरानी, दे ऑल आर बिग स्टार्स, रत्ना पाठक शाह, इन सब रिसोर्सेज के साथ इस प्रकार की फिल्म, आउटडेटेड रिग्रेसिव फिल्म बनती है, तो डेफिनेटली दुख होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ जयेश भाई जोरदार? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा।
और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारे रिव्यू से कितने सहमत हैं और आपको फिल्म कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।